आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। मुरादाबाद में मुंबई के साहित्यकार प्रदीप गुप्ता के सम्मान में रविवार को साहित्यिक मिलन का आयोजन किया गया। आयोजन में उपस्थित साहित्यकारों ने मुरादाबाद के साहित्यिक परिदृश्य पर चर्चा के साथ साथ काव्य पाठ भी किया। कांठ रोड स्थित कोचिंग संस्थान स्कॉलर्स डेन में प्रख्यात साहित्यकार यश भारती माहेश्वरी तिवारी के संरक्षण में आयोजित कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मनोज रस्तोगी ने किया। यहाँ माहेश्वरी तिवारी, हास्य व्यंग्य के वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी, वरिष्ठ रचनाकार श्री कृष्ण शुक्ल, चर्चित नवगीतकार योगेंद्र वर्मा व्योम, वरिष्ठ बाल साहित्यकार राजीव सक्सेना, युवा शायर जिया जमीर, युवा कवि मयंक शर्मा, राजीव प्रखर, मीनाक्षी ठाकुर, हेमा तिवारी भट्ट ने अपनी रचनाएं पढ़ीं। डॉक्टर मनोज रस्तोगी ने कविता नई सदी की ओर के माध्यम से युवा पीढ़ी के अपनी परंपराओं से विमुख होने पर चिंता व्यक्त की। धन सिंह धनेंद्र ने मुरादाबाद के रंगमंच पर चर्चा की। वहीं डॉक्टर स्वीटी तलवार ने प्रदीप गुप्ता की कविता का पाठ किया। अनिल कांत बंसल ने मुरादाबाद की साहित्यिक विरासत पर चर्चा की। आइए आप भी देखिए साहित्यिक मिलन की झलकियाँ। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। राजी, जितना तुम झुकने को राजी उतना मिल सकता है पाजी। जितना तुम झुकने को राजी उतना मिल सकता है पाजी। लिखो वही जो ठकुर सुहाए, लिखो वही जो ठकुर सुहाए, भले किसी की समझ ना आए। लिखो वही जो ठकुर सुहाए, भले किसी की समझ ना आए। कृति सम्मानित हो जाएंगी, फोटो सब जगह छप जाएंगी। कृति सम्मानित हो जाएंगी, फोटो सब जगह छप जाएंगी। बख्शीशों की झड़ी लगेगी, बख्शीशों की झड़ी लगेगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बख्शीशों की झड़ी लगी रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। श्रीफल कंबल और दुशाले, श्रीफल कंबल और दुशाले, प्रीति भोज मदिरा के प्याले। श्रीफल कंबल और दुशाले, प्रीति भोज मदिरा के प्याले। प्रायोजित होंगे सैर सपाटे, प्रायोजित होंगे सैर सपाटे। मुफ्त मुफ्त रिहायश बैंक के खाते। तो प्रायोजित होंगे सब सैर सपाटे, मुफ्त रिहायश बैंक के खाते। सब कुछ संभव हो जाएगा, सब कुछ संभव हो जाएगा। तार तार से जुड़ जाएगा, बस चमड़ी मोटी करनी होगी। चमड़ी मोटी करनी होगी, आंख प्रशिक्षित करनी होगी। चमड़ी मोटी करनी होगी, आंख प्रशिक्षित करनी होगी। जितना कहा जाएगा तुमको, जितना कहा जाएगा तुमको वही देखना होगा तुमको। जितना कहा जाएगा तुमको वही देखना होगा तुमको। उतना ही बस लिखना होगा, उतना ही बस लिखना होगा। मन को गिरवी रखना होगा, उतना ही बस लिखना होगा। मन को गिरवी रखना होगा। जमीर अगर बचा है पाजी, जमीर अगर बचा है पाजी, तुमसे ना हो पाएगा पाजी। तरह से जिंदगी को जिया जाए, कांटों के बीच में भी मस्ती से रहा जाए। बात कहते हैं, बात कहते हैं और दूसरे का दिल भी ना दुखे। बात कहते हैं और दूसरे का दिल भी न दुखे। क्यों ना कुछ ऐसे अंदाज से कहा जाए। अपनी तो सब सुनाते हैं, अपनी तो सब सुनाते हैं। बात तब है जब दूसरे से सुने। हलाहल को बनाने में हम हैं सभी शामिल, हलाहल को बनाने में हम सभी हैं शामिल। क्यों वाट लगी शिव की खुद भी हम शिव का इंतजार क्यों कर रहे हैं भाई? किनारे बैठ के, हाँ ये शेर मुझे बहुत पसंद है कि किनारे बैठ के देख लिया बहुत दिन। किनारे कभी कभी हम जो है अपने माता पिता की बात मानते थे, तो उसके बाद में बीवी की मानने लगे। तो जब बच्चे बड़े हो तो बच्चों की भी बात मानने लगे। कभी अपनी बात सुनने की कोशिश नहीं की।
किनारे बैठ के देख लिया बहुत दिन हमने, मौज के साथ तनिक बैठ के भी देख लिया। लंबी गजल है, यही खत्म करता हूँ। और मुझे धीरे धीरे उठ कर जाते हैं भीतर बाहर बैठे लोग, धीरे धीरे उठ कर जाते हैं भीतर बाहर बैठे लोग, कितना सूनापन भर जाते हैं मन में गहरे बैठे लोग, धीरे धीरे उठ कर जाते हैं भीतर बाहर बैठे लोग, मन में सूनापन भर जाते हैं तने गहरे बैठे लोग, जीने पर चढ़ता है उम्र के अकेलापन, जीने पर चढ़ता है उम्र के अकेलापन, साथ साथ बढ़ता है उम्र के अकेलापन, एक प्रश्न कौंध कौंध जाता है उठकर अब और कहाँ जाए, एक प्रश्न कौंध कौंध जाता है उठकर अब और कहाँ जाए, शब्दहीन लोगों की भीड़ में, शब्दहीन लोगों की भीड़ में हम किससे बोले बतियाएं, एक प्रश्न कौंध कौंध जाता है उठकर अब और कहाँ जाए, शब्दहीन लोगों की भीड़ में हम किससे बोले बतियाएं, प्रेमों में मढ़ता है उम्र के अकेलापन, प्रेमों में मढ़ता है उम्र के अकेलापन, साथ साथ बढ़ता है उम्र